जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 29 अक्टूबर 2025 और 29 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 29 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टेल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? तो ये चीन ने विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, चीन की करेंसी रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है और दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन, और तंबाकू के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो चीन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो हैंड इन हैंड होता है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यान का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। चीन ने तियोनलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोन का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ISSF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में ये चीन शीर्ष पर रहा और चैंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 में ये चीन भी शीर्ष पर रहा। तो चीन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना स्टैटिक पार्ट हो वो भी कवर करवाते हैं, जितना ज्योग्राफी पार्ट हो उतना कवर करवाते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ा जाता है, किसी भी चीज़ को एक दूसरा से कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, तो इससे याद करने की जो है ये क्षमता बढ़ जाती है और याद जल्दी हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित ब्रूबैस्टेनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा कौन किया है? तो ये रूस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की करेंसी रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रशियन भाषा दिवस ये 6 जून को मनाया जाता है। रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है और रूसी नौसेना दिवस ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। अभी भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट के लिए रूस रवाना हुआ है। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका की पेशकश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के लिए अवसर खोलेगा। रूस ने 600 साल बाद क्रासोनिकोव ज्वालामुखी फटा है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। इतना याद रखेंगे रूस से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता? तो ये भारोत्तोलक में प्रीति स्मिता भोई ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $280 मिलियन के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो ये केरल को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर।
केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो वो है कर्नाटक, याद रखेंगे। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में काली मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो ये केरल है, याद रखें। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140, याद रखेंगे। अच्छा, केरल 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया है तो ये केरल राज्य ने किया। केरल कापर और 4 समुद्र तट के किनारे हैं, याद रखेंगे। और केरल में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था तो 1973 में आया था। पेरियार टाइगर रिजर्व, पारामिकुलम टाइगर रिजर्व और केरल में कुछ एलिफेंट रिजर्व है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। केरल में शांत घाटी है, केरल में अष्टमुंडी झील है, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, केरल में कोचिन बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह ये अरब सागर की रानी कहा जाता है और कोचिन बंदरगाह ये मालाबार तट पे और ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना चलाई गई है। केरल में सबरीमाला त्यौहार, अंटुंगल पोंगल त्यौहार और त्रिशूर त्यौहार मनाया जाता है। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मोपला जनजाति और पिनिया जनजाति है। केरल में पादमाभस्वामी स्वामी मंदिर है जो भगवान विष्णु के लिए और इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीमाला मंदिर जो भगवान अयप्पन के लिए इसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अच्छा, केरल ये अभी इंपॉर्टेंट है, केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा तो ये केरल में खुलेगा। तो केरल से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अच्छा, अभी वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना तो ये केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने साइप्रस रूट पहल शुरू की है। केरल के कोल्लम में रामचंद्र संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन, केरल घोषित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछ लेता पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना तो ये मिजोरम बना, याद रखेंगे। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये केरल, अब पूर्ण साक्षर राज्य ये मिजोरम हो जाएगा, इतना याद रखें। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई है, याद रखेंगे। और 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन ये केरल में हुआ। तो केरल से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया तो ये गाजियाबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है तो आसियान का 11वां सदस्य ये तिमोर लेस्ते बना है। कौन, तिमोर लेस्ते। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीन में। और चीन के बारे में इसी वीडियो में आपको अभी बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है तो ये जयंत विष्णु नालिकर को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये है जयंत विष्णु नालिकर। इनको अभी मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 के शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ तो ये सेशेल्स के। कहाँ, सेशेल्स के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सेशेल्स के अभी राष्ट्रपति
डॉक्टर पैट्रिक हर्मिन की शपथ समारोह हुआ है और यहाँ पे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण पहुंचे थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उत्तराखंड सरकार ने अभी दिसंबर 2025 से प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। याद रखेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में अभी 2025 राष्ट्रीय खेल की मेजबानी हुई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है। योग नीति पॉलिसी कौन? ये उत्तराखंड सरकार ने लाई है। और मदरसा बोर्ड पर प्रतिबंध ये उत्तराखंड सरकार ने की है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकछुआ ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील ये प्रमुख झील पाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य और कुमायूनी लोकनृत्य है। उत्तराखंड में धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, जोहार घाटी, धुन की घाटी, सौर घाटी और नैलोंग घाटी है। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में थारू जनजाति, भुटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है और बद्रीनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर है जो मंदाकिनी नदी के किनारे है और बद्रीनाथ है ये अलकनंदा नदी के किनारे पे। अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना चलाया गया। हिमालय बास्केट योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। ये याद रखेंगे, हिमालय बास्केट योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। अभी उत्तराखंड में जोली जेला महोत्सव मनाया गया। पारू लाओ पैसा पाओ ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। और ऑपरेशन काल नेवी ये भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। उत्तराखंड में प्रमुख दर्रा है लिपुलेख दर्रा, माना नीति दर्रा और मांगलिंगा और धर्म दर्रा। ये कहाँ? उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ? उत्तराखंड में होगा। जनासु सुरंग ये भी उत्तराखंड में और कालनेवी ऑपरेशन ये तो आपको पता है ये उत्तराखंड सरकार ने चाहे। तो उत्तराखंड से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। अभी उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड की पहली नावीरा संचालित AIHPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता शोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन ये देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा 10% आरक्षण मंजूरी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ है। तो इतना याद रखेंगे उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी एशियाई एथलेटिक्स SAAF चैंपियनशिप 2025 में अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अपना देश भारत शीर्ष पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। अपना देश भारत शीर्ष पर रहा। अब भारत की UPI सिस्टम वीजा को छोड़ के आगे निकल गई है और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ? अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वें पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 93 हो गई। इसमें 2 जुड़ा है जो गोकुल जलाशय है ये बिहार के बक्सर में है और उदयपुर झील ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण। इतना याद रखें। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा,
एक इंडेक्स 2025 का इंडेक्स का ये एक छोटा सा वीडियो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वन शॉट वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। आप 2 वीडियो अपलोड है, आप वो जरूर देखिएगा। उसमें से एक वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन ये कन्फर्म है। उसमें इंडेक्स भी कराया गया, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। और खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे है। शांति सूचकांक भारत 115 नंबर पे है। और भूख सूचकांक भारत 102 नंबर पे। और पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे। जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें नंबर पे। और मानव विकास सूचकांक पे भारत 130 नंबर पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पे भारत 99वें स्थान पे। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पे भारत 41 नंबर पे। तो ये इंपॉर्टेंट सूचकांक बन जाता है भारत से। अच्छा, अभी भारत को COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पे 9वें स्थान पे है। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति सह अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे, ये अभी आपको रिकॉल करवाया है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एनिमेशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। और भारत ने दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीता। तो इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अच्छा, भारत में पहला से कुछ इम्पोर्टेंट देख ले, जैसे अभी भारत ने पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू किया। जिसका नाम शून्य है। भारत पहला गोल्ड मिलेटिंग ATM शुरू किया है हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हो गया वो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी ये नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी ये महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य ये मिजोरम में बनेगा। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य ये केरल बना। और पहला फ्लोटिंग घाट ये अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क ये असम में बनेगा। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य ये केरल में बनेगा। भारत का पहला AI सिटी ये लखनऊ में बनेगा। और भारत का पहला राइस ATM ये उड़ीसा में बनेगा। भारत का पहला ATM हरियाणा में बनेगा। और पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण ये नारी तरंगिणी ये भारत में शुरू हुआ। इतना याद रखेंगे। अच्छा, पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ बनेगा, तो ये हरियाणा के सोनीतपुर में बनेगा। तो इतना याद रखेंगे, भारत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, तो ये भूटान करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, भूटान। अब भूटान तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल थिम्पू, भूटान के करेंसी नगुल्ट्रम और भूटान के PM सेरिंग तोबैगो। तो इतना याद रखें। अभी 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन करने के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। रिलायंस समूह भूटान के नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षेत्र निवेश करेगा। तो भूटान से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष का घोषित किया है, तो ये 2026 को घोषित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आज का आपके लिए ये क्वेश्चन, हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना आप लिख दीजिए। यकीन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है।
अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट टेक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किस राज्य में निगुल चुकोवा उत्सव मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है तो आप ही लोग के सपोर्ट से ये आगे जाएगा। तो जितना स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।